हाय गाइज, वेलकम टू करियर एपेक्स। आइए आज हम जैन धर्म को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहासकारों का यह मानना था कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं, लेकिन नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म का प्रचार कार्य कर चुके थे। इसलिए अब महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रिय। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे ही जितेंद्रिय कहा जाता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है, अर्थात बंधन रहित, जो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं हो। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर शब्द तीर्थ और कर दो शब्दों के संयोजन से बना है। तीर्थ का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के नियम या उपनियम, और कर का अर्थ होता है उसे बनाने वाला या करने वाला। तो जो जैन धर्म के विभिन्न नियम को बनाने का काम करते थे वही तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव या आदिनाथ की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋषभदेव के बारे में हमें बहुत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। केवल इतना ही पता लग पाता है कि वह एक राजा के पुत्र थे और उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में छोड़ दिया था, जिस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में आदिनाथ की चर्चा नारायण के अवतार के रूप में की गई है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि भगवान विष्णु ही आदिनाथ थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से हमें 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। आइए अब हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को देखते हैं। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम बामा देवी थी, जो कि कौश स्थल के राजा की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ऐतिहासिक माने जाते हैं। इनका काल महावीर से 250 साल पहले था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्मेत पर्वत वर्तमान में झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पारसनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 70 वर्ष तक लगातार जैन धर्म का प्रचार किया था। जैन ग्रंथों में इन्हें पुरुष पाद नियम कहा गया है, अर्थात पुरुष जिनके पद का अनुकरण करे। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्ग्रंथ संप्रदाय 4 संघों में विभाजित था। प्रत्येक संघ एक गंधर के अधीन होता था। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने संघ में स्थान दिया था, क्योंकि जैन ग्रंथों में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्प चूला का उल्लेख मिलता है। इन्होंने वैदिक कर्मकांड, देववाद और जाति प्रथा का विरोध किया था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा या 4 आचरण का पालन करने का निर्देश दिया था। इसमें सबसे पहला था सत्य। जैन धर्म के अनुयायी को सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा था अहिंसा। जैन धर्म के अनुयायी को किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तीसरा था आस्तेय। जैन धर्म के अनुयायी को दूसरे की वस्तु चुराना नहीं चाहिए। और चौथा था अपरिग्रह।
जिसका अर्थ हुआ संपत्ति नहीं रखना। जैन धर्म के अनुयायी को यह भी निर्देश दिया गया था कि वो संपत्ति संग्रह नहीं करे। जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। आइए अब हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को देखते हैं। इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था। प्रारंभिक नाम वर्धमान मिलता है, बाद में यह महावीर के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी, जो कि कुंडन्य राजकुमारी थी। इनकी एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है, जिनका नाम प्रियदर्शिनी था। इनकी शादी इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुई थी। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में मल्लराज के पावापुरी नामक ग्राम में हुई थी। जिस वर्ष महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस वर्ष उनके राज्य में बहुत अधिक आर्थिक समृद्धि हुई, जिसके कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए और बड़े भाई से अनुमति प्राप्त कर महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में इनकी कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है। गृह त्याग करने के बाद महावीर स्वामी नालंदा पहुँचे, जहाँ इनकी मुलाकात मखाग्ली पुत्र गौसाल से हुई। मखाग्ली पुत्र गौसाल जो कि 6 वर्ष तक इनके साथ रहा, फिर इनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जिसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। गृह त्याग के 1 वर्ष 1 महीने के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में ही कठिन तपस्या करने लगे। पुनः महावीर स्वामी ने बर्तन में भोजन ग्रहण करना भी छोड़ दिया और हाथ पर ही भोजन ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को वैशाख मास के 10वें दिन जंभिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केविलिन कहा जाने लगा। केविलिन शब्द कैवल्य से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके साथ साथ इन्हें निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, जिन, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, जितेंद्रिय, और अहरत, जिसका अर्थ होता है योग्य, कहा जाने लगा। 12 वर्ष तक अपनी तपस्या में अटल रहने के कारण और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर और वराकर नदी के तट पर दिया। इनका प्रथम शिष्य जमाता जमाली था, जो कि इनका दामाद भी था। वैशाली के राजा चेटक, जो इनके मामा भी थे, वह इनके शिष्य बन गए। इसके साथ साथ चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के समकालीन महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु सब ने जैन धर्म में अपनी आस्था दिखाई। आइए अब हम जैन धर्म के त्रिरत्न को एक एक करके देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ है सदा सत्य में ही विश्वास रखना चाहिए। सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। इसमें से दूसरा है सम्यक ज्ञान, शंकाहीन और वास्तविक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इसमें से तीसरा है सम्यक आचरण, संसार के सुख और दुख दोनों में
समान भाव रखना सम्यक आचरण कहलाता है। आइए अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत को देखते हैं। इसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। इस चारों को हम पार्श्वनाथ के जीवन काल में देख चुके हैं। इस 4 महाव्रत के साथ साथ एक 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के अनुयायी को 5 महाव्रत का पालन करना आवश्यक होता था। अगले वीडियो में हम जैन धर्म के दर्शन और जैन सभा को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।